मैं खानों व डांस क्लब में किसी हीरो या खलनायक को शराब परोसती हुई यह अभिनेत्री अपने हुस्न के जाल में उलझाकर मिशन को कामयाब करने की कड़ी बनने का रोल करती थी। तो कहीं फिल्म के हीरो को खलनायकों की साजिश से बचाने के लिए मदहोश व कामुक नृत्य से खलनायकों की साजिश को विफल कर देती थी। यह अभिनेत्री लक्ष्मी छाया थी। लक्ष्मी छाया नृत्य में इतनी निपुण थी कि उसके सामने उस जमाने की कुशल फिल्म नृत्यांगना हेलन भी ठीक तरह से नहीं टिक पाती थी। आज हम इस एपिसोड में फिल्म अभिनेत्री लक्ष्मी छाया जी के बारे में बात करेंगे। तो बॉलीवुड गलियारे में मैं जगजीत लोहट फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत का। फिल्म रास्ते का पत्थर की तनु, मेरा गांव मेरा देश की मुन्नी बाई बनी लक्ष्मी छाया में 55 से ही अभिनय व नृत्य की प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। 9 वर्ष की कच्ची उम्र में ही लक्ष्मी छाया वर्ष 1958 में आई फिल्म तलाक के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपनी दस्तक दे चुकी थी। क्या हाय क्या कहीं मिले दो निगाहें फिर क्या हो, अरे क्या हो। बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्मों में पदार्पण करने वाली लक्ष्मी छाया पहली बार पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की फिल्म जान पहचान में नजर आई थी, जिसमें इन्होंने नर्तकी के रूप में नृत्य करते हुए अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। मुझको प्यार हो गया, मुझको प्यार हो गया, मुझको हो गया है प्यार। लक्ष्मी छाया को जिस फिल्म ने पहचान दिलाई वह फिल्म थी गुमनाम 1965, जिसमें एक सॉन्ग था। सॉन्ग में कैबरे डांस करते हुए अपने एक एक अंग को लचकाते मटकाते हुए लक्ष्मी छाया ने अपने नृत्य से ऐसा विस्फोट किया कि यह सॉन्ग प्रसिद्धि की ऊंचाइयां छूकर लोगों की जुबान पर बस गया था। फिल्म गुमनाम के इस सॉन्ग के बाद लक्ष्मी छाया हर फिल्म में फिल्म मेकर्स की पसंदीदा डांसर बन गई थी। मैं बिकने को तैयार हूँ। तुम्हारी कीमत अदा करके भी तुम्हें पाना बहुत मुश्किल। फिल्मों में लक्ष्मी छाया की इस कदर डिमांड बढ़ गई थी कि फिल्मों में कोई आइटम सॉन्ग हो या कैबरे डांस, लक्ष्मी छाया 66वें फिल्म तीसरी मंजिल वर्ष 1968 में, दुनिया वर्ष 1969 में, आया सावन झूम के वर्ष 1971, मेरा गांव मेरा देश, फिल्म परवाना 1972 की फिल्म रास्ते का पत्थर सहित अनेक फिल्मों में लक्ष्मी छाया ने अपने अभिनय व नृत्य से दर्शकों की भीड़ को सिनेमा की तरफ खींचने का काम किया था। लक्ष्मी छाया ने वर्ष 1958 में फिल्म तलाक में एक स्कूली छात्रा की भूमिका की थी। इसके बाद 1962 में फिल्म नोटी बॉय में बेला नाम की लड़की का किरदार निभाया था। लक्ष्मी छाया के भाग्य में किसी भी फिल्म में लीड अभिनेत्री के तौर पर काम करना नसीब नहीं हो सका था। पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम हो गया है। जिस गलती से मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। पूछना जाने जा, बात है राज की है क्या। जिस भी फिल्म में उसे मुख्य अभिनेत्री के तौर पर लेने की तैयारी हुई वह फिल्म बन ही नहीं पाई थी। लक्ष्मी छाया छोटी छोटी भूमिकाओं में भी नजर आई थी। वह फिल्में राम और श्याम, भारों के सपने, उपकार व फिल्म रात और दिन थी। जिन फिल्मों में लक्ष्मी छाया बड़े रोल में नजर आई थी उन फिल्मों में मेरा गांव मेरा देश, रास्ते का पत्थर, वह परवाना फिल्म थी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश वह फिल्म थी जिसमें लक्ष्मी छाया पूरी फिल्म में अपने किरदार को जीवंत करती हुई नजर आई थी। मसलन यह फिल्म उसकी ऐसी फिल्म साबित हुई जिसमें उसका अभिनय, किरदार, अदाएं, रंग रूप व नृत्य फिल्म की प्रमुख नायिका आशा पारे के किरदार पर भारी पड़ गया था। आया आया
की लीड अभिनेत्री आशा पारेख से ज़्यादा लक्ष्मी छाया के अभिनय की ही चर्चाएं दर्शकों की जुबान पर रहती थी। 70 के उस दौर में जब अमिताभ बच्चन कोई बड़े स्टार नहीं थे, एक फ्लॉप और संघर्षशील अभिनेता के रूप में फिल्मों में काम कर रहे थे। उसी दौर की फिल्म रास्ते का पत्थर थी, जिसमें उन्होंने अपने बेजोड़ नृत्य व अभिनय से फिल्म रास्ते का पत्थर को फ्लॉप की कैटेगरी में जाने से संभाल लिया था। उसी दौर में ही लक्ष्मी छाया ने दो चोर, बिंदिया और बंदूक, दो फूल, शराबत छोड़ दी मैंने, धोती लोटा और चौपाटी, हैवान जैसी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिका निभाकर सीने पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रखी। लक्ष्मी छाया की वर्ष 1979 में आई फिल्म पैजेचा विदा थी, जो चल नहीं पाई थी। अभिनेत्री लक्ष्मी छाया की आखिरी फिल्म परख बताई जाती है। जब लक्ष्मी छाया की फिल्में लगातार असफल होती चली गई तो फिल्म परख के बाद लक्ष्मी छाया ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद लक्ष्मी छाया ने खुद का नृत्य स्कूल खोल लिया, जिसमें वह नृत्य क्लास सिखाने लगी थी। माना जाता है कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश की जबरदस्त हिट की वजह लक्ष्मी छाया का मुन्नी वाला किरदार व उसकी शरारत भरी भाव भंगिमाओं वाला नृत्य रहा है। फिल्म में डकैतों को पकड़वाने के लिए फिल्म के हीरो व पुलिस का सहयोग करने वाली मुन्नी बाई बनी लक्ष्मी छाया। जब पर्दे पर आती तो दर्शक सिनेमा के पर्दे पर सीटियां बजाने के साथ ही पैसे भी उछाल देते थे। मुन्नी बाई के किरदार में ढालने के लिए उसका रंग रूप इस तरह से सजाया गया था, जिससे दर्शक उसके रंग रूप या यौवन को देखने के लिए ही सिनेमा में खींचे चले आए। हुआ भी ऐसा ही। मुन्नी बाई बनी लक्ष्मी छाया ने दर्शकों का इस तरह से मन मोहा कि सिनेमा हॉल दर्शकों से हाउसफुल रहने लगे थे। चौड़ा चपटा गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकों वाली काली आंखें, ऊंचे माथे पर बड़ी सी कुमकुम, होंठ गहरी लाल लिपस्टिक से सुर्ख लाल, दर्शकों को उसके हुस्न पर मंत्रमुग्ध सा कर दिया था। अफसोस, इस खूबसूरत अभिनेत्री को भी अकाल मृत्यु पाकर जीवन त्यागना पड़ा था। सिनेमा में दर्शकों के दिलों में अपने अभिनय की अनोखी छाप छोड़ने वाली लक्ष्मी छाया को कैंसर जैसी बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसका दुखद परिणाम यह रहा कि 56 वर्ष की उम्र में ही इस घातक कैंसर जैसी बीमारी ने लक्ष्मी छाया को मौत के मुंह में धकेल दिया था। जनवरी 1948 में महाराष्ट्र में जन्मी लक्ष्मी छाया 9 मई 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह गई।